शेखर, तू एक नंबर का निहायती बदतमीज कामचोर है क्या? क्या हो गया भैया, सुना क्यों रहे हैं? सब देख रहे हैं। अच्छा, तुझे सबकी पड़ी है और जो तू काम नहीं करता तो क्या तुझे बिठा के यहाँ पे तेरी आरती उतारूंगा? अबे किस काम के लिए रखा है तुझे? यहाँ पे नौकरी करने के लिए। पूरे टाइम तू सोता रहता है, तुझे देख के बाकी सारे लोग भी सोते रहते हैं। अबे काम करने आया तो काम करना, फ्री के पैसे क्यों लेता है? नहीं भैया, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं पूरे टाइम काम करता रहता हूँ। तू काम करता है मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा वो था, वो जो कट्टे बाहर रखवाए थे वो अभी तक स्टोर में गए कि नहीं गए? इससे पहले आपने जो बॉक्सेस खाली करने के लिए कहा था वो कर रहा था। सुबह से एक काम पकड़ के बैठ जाता, पूरा दिन उसी काम में लगा देता है। अबे वो घर की टेंशन, घर की बातें घर पे छोड़ के आया कर। यहाँ पे रहेगा ना काम करेगा, समझा? इतनी देर में दोनों काम हो जाने चाहिए थे और जब से तू बिस्किट लगाने में लगा हुआ है। अबे काम करने का मन नहीं है तो नौकरी छोड़ना। साहब इंसान हूँ मैं भी, मशीन थोड़ी हूँ। अच्छा, काम तू कुछ करेगा नहीं लेकिन जुबान पूरा लड़ाएगा। अगर ऐसी बात है ना तो एक बात अपने कान में डाल ले कि हमें इंसान नहीं मशीन चाहिए। तू मशीन नहीं है ना, चल निकल यहाँ से, चल। अच्छा साहब, माफ़ी चाहता हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तेरी गलती में मुझे वो डर नहीं दिख रहा। मुझे पता है कि तू बहुत घमंडी है, लेकिन तेरे से घमंडी लोगों को जलील करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तू चल मेरे साथ। अरे साहब, अरे चल। मुझे नौकरी की जरूरत है साहब। अबे ओए चुप, आज का मार्ट के आसपास दिख गया ना अत्तर तोड़ दूंगा, चल। साहब जरूरत है मुझे नौकरी की। लेकिन हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो प्रियंका, दरअसल बात यह है कि मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। वो कहते हैं कि मैं आलसी हूँ, मेरी वजह से दुकान में नुकसान हो रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं दुकान में काम करूँगा तो एक दिन दुकान बंद हो जाएगी। अरे अच्छी खासी तुम्हारी मैनेजर की जॉब थी और तुम्हारी अकड़ के चक्कर में वो जॉब भी तुम्हारे हाथ से चली गई। अरे उस जॉब के बाद तुम ये छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकते हो क्या आप ठीक से? मेरे पापा ने इतना हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके तुम्हारी नौकरी लगवाई थी मार्ट में, लेकिन तुमने वहां से भी जॉब छोड़ दी। तुम क्या चाहते हो कि सारी जिंदगी तुम मेरे पैसों पे पलो, मैं तुम्हें बिठा के खिलाऊं? मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। मैंने पुरानी नौकरी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वहाँ पे सैलरी कम थी और वो लोग मुझे रोज़ जलील किया करते थे। अब स्वाभिमान से बढ़कर कोई नौकरी थोड़ी ना हो सकती है। मेरे लिए स्वाभिमान से बढ़कर पैसा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रियंका, नौकरी लग जाएगी, तुम टेंशन ना लो। कोशिश कर रहे हो? क्या खाक कोशिश कर रहे हो तुम? अरे मैं थक गई हूँ तुम्हारे रोज रोज के बहानों से। मुझसे नहीं झेले जाते तुम्हारे और बहाने ये। मुझे ना समझ आ गया, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी वाइफ की अच्छी खासी जॉब है और तुम्हें ना आदत लग गई है काम ना करने की। तुम चाहते हो कि मैं कमा के लाऊं और तुम बस बैठ के खाओ। यार प्रियंका प्लीज़ इतना ना सुनाओ मुझे, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ऊपर से तुम सुनाई जा रही हो। मैंने कहा तो तुमसे कि मुझे प्लीज़ एक मौका और दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी नौकरी लग जाएगी। तुम एक काम करो, खाना रेडी कर दो, मैं वो हाथ धो के आता हूँ। मौका? मैं तुम्हें मौका दूं? अरे तुम मौके के भी लायक नहीं हो और मुझे नहीं दिख रही तुम्हारे साइड से कोई भी कोशिश कि तुम सच में मेहनत कर रहे हो कि तुम्हें जॉब मिल जाए। मैं ना अब तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाली। और एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, इस घर में तुम्हारी एंट्री जब ही होगी जब तुम्हें एक अच्छी खासी जॉब मिलेगी। बहुत मजा आता है ना तुम्हें मुझे परेशानी में डालकर। अब एक काम करो, जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी ना इस घर में मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगी। निकलो अब यहाँ से। इंसान की ज़िंदगी भी क्या है, पैसा होता है तो सब पूछते हैं, पैसा नहीं होता तो अपने रिश्तेदार तक मुंह मोड़ लेते हैं। मेरी बीवी जब तक मेरे पास जॉब थी तब तक अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थी, और आज जब मेरे पास जॉब नहीं है तो उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं, आज जॉब नहीं लगी तो क्या हो गया, लेकिन कल मैं अपनी जॉब ढूंढ के रहूंगा। सर वो मैं जॉब के लिए आया था, एक बार मेरी फाइल चेक कर लेते आप? आज के लिए यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, कहीं और ट्राई करिए। सर प्लीज़ एक बार देख लीजिए, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या आपको? गेट आउट। सर मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी खासी है, एटलीस्ट
एक बार देखे तो सही मेरा सीवी। बस कुछ नहीं सुनना मैंने, निकलिए आप, गेट वहाँ पे है। ओके सर। सर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए आप। अरे भाई तुम्हारी बात नहीं सुननी, मैंने कहा ना। सर मैं आपसे जॉब के लिए कह रहा हूँ, आप मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इस फील्ड का एक्सपीरियंस है तुम्हें? नहीं सर, इस फील्ड का एक्सपीरियंस तो नहीं है मुझे। नहीं है ना, तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं है, जाओ यहाँ से। सर एक चांस तो दे के देख लीजिए आप। अरे यार अजीब आदमी हो, बोल रहा हूँ जब नहीं चाहिए जाओ। साहब नौकरी की ज़रूरत है मुझे, यहाँ पे नौकरी मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। ये नौकरी देंगे आप यहाँ पे? तुम्हारे कपड़े देख के तो अच्छे खासे घर से लग रहे हो और अच्छा खासा काम भी कर रहे होगे, फिर ये काम करने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? मजबूरियाँ हैं साहब, इंसान को मजबूर कर ही देती हैं, और ऊपर से परिवार की जिम्मेदारियाँ भी हैं। अच्छी खासी नौकरी थी मेरी लेकिन छूट गई, और जगह जगह नौकरी की तलाश करी लेकिन कहीं नौकरी मिली ही नहीं। तो मजबूरन मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, फिर वो चाहे मैकेनिक की जॉब हो या ऑफिस की हो, पियोन की हो, चौकीदार की हो, कोई भी जॉब हो, सब जॉब चलेंगी। और वैसे भी साहब कोई काम छोटा बड़ा थोड़ा ना होता है, हर काम की अपनी एक वैल्यू होती है। किसी काम में दिमाग की ज़रूरत होती है, किसी काम में मेहनत की ज़रूरत होती है। अच्छा समझ गया। तो आता है तुम्हें ये काम? आता है ना साहब, क्या है ना, जब मैं स्कूल पढ़ता था तो पार्ट टाइम मैकेनिक की दुकान पर भी जाता था। एक भैया थे जो मुझे मैकेनिक का काम भी सिखाते थे, साथ ही साथ कुछ पैसे भी देते थे तनख्वाह के तौर पर, जिससे मेरी पढ़ाई में मदद हो जाती थी। तो काम तो मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, फिर कल से आ जाओ। थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच। आज समझ में आ गया कि इंसान को ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहना चाहिए। क्या पता कौन सा हुनर कब इंसान के काम आ जाए। जैसे ये हुनर मेरे आज काम आया। शेखर यहाँ पे मैकेनिक का काम कर रहा है? प्रियंका मेरी बात तो सुनो, काम करना भी जरूरी है। प्रियंका तुम ना चुप करो, तुम ना एक नंबर के धोखेबाज हो। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मामूली से मैकेनिक की जॉब करते हो। अरे मेरी बात तो सुन लो यार तुम। अरे अगर कोई देख लेता ना तो क्या इज्जत रह जाती हमारी, और मेरी फ्रेंड्स देख लेती तो वो क्या बोलती कि तेरा पति मैकेनिक है। अरे चाहती क्या हो तुम, मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मेरे लिए एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। जॉब करता हूं तो दिक्कत है, नहीं करता हूं तो दिक्कत है। मेरे लिए तो मरना ही है ना दोनों साइड से। हद होती है यार, किसके लिए कर रहा हूं मैं? खुद के लिए कर रहा हूं क्या? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। जब तुम्हारे पास जॉब नहीं थी तुम कुछ नहीं करती थी, तो मैंने कुछ कहा? कभी कुछ नहीं कहा तुम्हें, उल्टा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करी है। और तुम्हें पढ़ने के लिए किसने कहा था? किसने मोटिवेट किया? मैंने ही तो कहा। तुम्हारा कोर्स करवाया, अच्छी कोचिंग दिलवाई, और आज जब तुम कुछ बन गई हो, कुछ कर रही हो, तो मेरे पे सवाल या निशान उठा रही हो। अरे यही होता है कि पत्नी का धर्म, ऐसे ही समझा जाता है पति को। मेरे को तुमने घर से धक्के मार के बाहर निकाला, ये तक बोल दिया कि तुम्हें रोटियां नहीं मिलेंगी। पति पर अगर थोड़ी सी मुसीबत के आ गई तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है पत्नी हाथ छुड़ा के भाग जाएगी, पति को टॉर्चर करेगी। अरे पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जहां एक दूसरे को समझा जाता है, एक दूसरे के दुख दर्द को समझकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन तुम कहां समझ रही हो यार? तुम्हारे लिए तो पति तुम्हारा बस एक नौकर है जो तुम्हारे लिए काम करेगा। जब तक वो काम करेगा, जब तक वो चलेगा, तब तक उसकी इज्जत होगी। जिस दिन उसके हाथ पांव काम करना बंद कर देंगे, जिस दिन वो काम करना बंद कर देगा, उस दिन उसकी इज्जत खत्म। जिस हिसाब से तुमने पति पत्नी के रिश्ते को कर दिया है ना प्रियंका, उस हिसाब से कोई भी पत्नी अपने पति की इज्जत करेगी ही नहीं अगर वो काम नहीं कर रहा है। बुढ़ापे में जब शरीर कमजोर हो जाता है, झुर्रियां आ जाती हैं चेहरे पर, आए दिन शरीर में दर्द रहते हैं, कई बीमारियां घेर लेती हैं इंसान को, उस वक्त पत्नी हाथ छुड़ा लेगी पति का। और जब पत्नी ऐसा धर्म निभाएगी तो पति क्या करेगा? उसकी भी जो भावनाएं हैं वो मरती चले जाएंगी, और दोनों में से रिश्ता कोई निभाएगा ही नहीं, दोनों अकेले हो जाएंगे। और जब दोनों को अकेले रहने की आदत हो जाएगी ना, तो तड़पना ही होगा दोनों के लिए। अरे रिश्ते में एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। कभी तुम्हें दुख तकलीफ हो तो मैं तुम्हारा सहारा बन के तुम्हें आगे बढ़ाऊं,
देखो यार, तुम्हें जो करना है कहो। देखो यार, गुस्सा करो, मैं मानता हूं गुस्सा करना जायज है, लेकिन इस गुस्से में ऐसा भी मत करो कि कहीं तुम अपने पति को ही खो दो, क्योंकि जिस दिन तुम मुझे खो दोगी ना, उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि पति पत्नी के रिश्ते में क्या वैल्यू होती है एक दूसरे की। शेखर देखो, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि जब मैं कुछ नहीं करती थी तो तुमने मुझे मोटिवेट किया काम करने के लिए, तुमने मेरा कोर्स कराया, और आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। अगर मेरी जॉब भी है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं पता नहीं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो गई कि मैं तुम्हें उल्टा सीधा बोलने लग गई। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से ना तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलूँगी। और हाँ, तुम्हें ना काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जाऊँगी काम करने, मैं कमा के लाऊंगी, मैं चलाऊंगी घर। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मेरी गलती के लिए। मैं आपसे तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। बाकी कोशिश मैं भी करूँगा यार जॉब की। मुझे भी घर पे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। बाकी तुम्हारी खुशियों का भी ख्याल रखना है, हमारी भी फैमिली आगे बढ़ेगी उसका भी ख्याल रखना है, तो करूँगा मैं कोशिश। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। अच्छा शेखर, एक काम करो, तुम ना बैठो, तुम थक गए होगे ना, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से पति और पत्नी के रिश्ते में पति और पत्नी का एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होता है। कहानी में हमने ये चीज देखी कि कई बार क्या होता है कि रिश्ते में कोई एक भी पार्टनर अगर पीछे रह जाता है या उसके ऊपर मुसीबत आ जाती है तो कुछ पार्टनर्स अपने पार्टनर का हाथ छोड़ देते हैं। जबकि देखा जाए तो आदर्श पति और पत्नी का धर्म यही है कि वो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाए, एक दूसरे के लिए सदा खड़े रहें। जमाना बेशक विपरीत आ जाए लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ हो, साथ मिलकर आगे बढ़ें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं और जिंदगी को खुशहाल बनाएं। क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है, और जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं तो जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। इसलिए हमेशा लॉयल रहें, अपने पार्टनर का साथ निभाएं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।